दोस्तों हावड़ा से दिल्ली जाने वाली एक स्पेशल ट्रेन बन करके तैयार थी। बस प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। दोस्तों हजारों लोगों की भीड़ में एक लड़का जिसका नाम प्रदीप होता है, एक लड़की को पहचान जाता है क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं, उसी की तलाकशुदा पत्नी थी जिसने 8 साल पहले प्रदीप से तलाक लेकर के अलग रह रही थी। दोस्तों प्रदीप को जानने की इच्छा होती है कि अब देखता हूं इस लड़की का पति कौन है और उसके साथ यह कितनी खुश है। दोस्तों वह जानने के लिए उसी के साथ और उसी के बगल आकर के खड़ा हो जाता है और तभी ट्रेन आ जाती है। दोस्तों पूजा के पास स्लीपर का टिकट था तो वह स्लीपर के डिब्बे में चढ़ने लगती है। दोस्तों प्रदीप एसी का टिकट लेने के बावजूद भी वह पूजा के साथ सफर करना चाह रहा था, इसीलिए वह भी स्लीपर के ही डिब्बे में चढ़ जाता है। दोस्तों पूजा जाती है और अपनी सीट पर बैठती है। तभी प्रदीप भी ट्रेन की गेट के सामने खड़ा होकर के देखने लगता है। जितने भी लोग आते थे वह उस सीट पर बैठने की कोशिश करते, लेकिन पूजा उन्हें मना कर देती क्योंकि उसने पूरी सीट को बुक कर रखा था। दोस्तों प्रदीप भी आता है और अपना बैग रखता है तो वह उसे भी डांट देती है, लेकिन जैसे ही चेहरा देखती है तो देखती रह जाती है। दोस्तों प्रदीप भी उसे देखता रह जाता है और पूजा भी अपने तलाकशुदा पति को 20 से 25 सेकंड तक लगातार देखती रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और बहुत ही मजेदार तलाकशुदा पति और पत्नी की कहानी, जिसे सुन करके आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों वो लड़का उस सीट पर बैठने की कोशिश करता है और वो लड़की भी इशारा कर देती है कि ठीक है बैठ जाओ। दोस्तों वो बैठ जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। दोस्तों प्रदीप पूछता है कि अब आप बताओ कैसे हो और आपकी तबीयत कैसी है। दोस्तों वो कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और मेरी तबीयत को क्या हुआ है। मानो वह गुस्सा थी और प्रदीप से बात नहीं करना चाह रही थी। दोस्तों फिर वह प्रदीप कहता है कि अभी तक नाराज हो, 8 साल हो गए हैं मुझसे और तुम मुझसे अलग रह रही हो, फिर भी नाराजगी अभी नहीं गई। दोस्तों वो लड़की कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अकेले जिंदगी बिता सकती हूँ। दोस्तों फिर प्रदीप कहता है कि कोई बात नहीं, आखिर दिल्ली में किस काम से जा रही हो। दोस्तों वो बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है, मेरी एक सहेली है, उसी ने मुझे दिल्ली बुलाया हुआ है और मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। दोस्तों फिर दोनों में बातें होने लगती हैं और फिर शाम हो जाती है। लोग अपने अपने बैग से कम्बल निकाल करके उसे ओढ़ने लगते हैं। दोस्तों वो लड़की भी प्रदीप से कहती है कि आप भी अपना कम्बल निकाल करके ओढ़ लो क्योंकि सर्दी ज्यादा है और आपको सर्दी लग जाएगी। दोस्तों प्रदीप कहता है कि अब मुझे सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती क्योंकि सर्दी को लेकर के मेरा अपनों से लड़ाई जो हो गया था। दोस्तों वो लड़की समझ जाती है क्योंकि प्रदीप का जो इशारा था वो उसी की तरफ था, क्योंकि अक्सर ये लोग जब एक ही बेड पर तलाक से पहले रह रहे थे तो अक्सर रजाई के लिए लड़ाई हो जाती थी। कभी प्रदीप अपनी तरफ खींच लेता था तो कभी पूजा अपनी तरफ खींच लेती थी और उसी से इन दोनों में लड़ाइयां हो जाती थी। दोस्तों एक समय तो ऐसा भी आया कि जब प्रदीप ने पूरी रजाई खींच लिया था और पूजा गुस्से से उठती है और एक बाल्टी पानी प्रदीप के ऊपर ला करके डाल देती है। दोस्तों प्रदीप बताने लगता है कि इसी कंबल की वजह से कड़ाके की ठंड में भी मुझे ठंडे ठंडे पानी से, वो भी रात के 11 बजे नहाना पड़ा था। दोस्तों इतना सुनने के बाद वो जो लड़की होती है पूजा जोर जोर से हंसने लगती है और कहने लगती है कि आप भी ना अभी तक उन बातों को याद रखे हुए हो। प्रदीप कहता है कि हाँ, कितने अच्छे वो पल थे और कितने अच्छे वो मोमेंट थे, वो तो मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे। दोस्तों फिर दोनों में काफी ज्यादा मेल व्यवहार बढ़ जाता है और दोनों आपस में काफी अच्छे से बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों फिर धीरे धीरे समय बीतता है और खाने का टाइम होता है तो सारे लोग खाना खाने लगते हैं। तो वो लड़की पूजा भी प्रदीप से कहती है
कि आप भी अपने टिफिन को निकाल लो क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है, तो हम लोग भी खाना खा लेते हैं। दोस्तों प्रदीप कहता है कि आप खा लो, मैं तो देखता हूँ कोई आएगा तो ले लूंगा। दोस्तों इतने पर वो जो लड़की पूजा होती है वो कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है, आप उन्हीं लोगों के इंतजार में हो जो कुछ लेकर आएंगे, तो आप लेकर के पहले पियोगे फिर उसके बाद ही खाना खाओगे। दोस्तों प्रदीप कहता है नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पीना छोड़ दिया। पूजा कहती है कि भला आप पीना छोड़ दो तो पूरी दुनिया छोड़ देगी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। दोस्तों प्रदीप कहता है यार इसमें झूठ बोलने की क्या बात है, पिछले 8 साल से हम दोनों अलग रह रहे हैं, जो सच्चाई है वही मैं बता रहा हूँ। अब मैंने बिल्कुल भी पीना छोड़ दिया है और मैं अपना काम करता हूँ। दिल्ली में मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ और उसी से मेरा खर्चा भी चल जाता है और माँ बाप की सेवा भी हो जाती है। दोस्तों फिर वो उन बातों को टाल देते हैं और पूजा कहती है कि ठीक है जो कुछ हो खा लो। वो कहता है यार मैं खाना लाना भूल गया हूँ, मेरे पास कोई टिफिन वगैरह नहीं है, तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि कोई खाना वाला आ जाए तो खाना उससे खरीद करके आज का काम चला लेता हूँ। दोस्तों वो लड़की अपने टिफिन को खोलती है और कहती है कि मेरे पास भी सिर्फ 2 ही रोटी है, तो ऐसा करते हैं एक एक रोटी खा लेते हैं। दोस्तों प्रदीप कहता है कि एक रोटी खाने से न तो मेरा पेट भरेगा और न ही एक रोटी खा करके आपका पेट भरेगा। इससे अच्छा है आप ही खा लो, कम से कम एक लोगों का तो पेट भर ही जाएगा। मैं अपना देख लूंगा, कोई आएगा तो मैं कुछ खरीद करके खा लेता हूँ। दोस्तों वो लड़की कहती है कि नहीं इसमें पेट भरने की क्या बात है, मैंने तो कई बार आपसे एक रोटी में ही आधी आधा साझा कर लिया है। जब हम लोग पति पत्नी थे तो सुख दुख भी बांट लिया करते थे, तो आज एक अनजान ना सही, कम से कम अपनी पत्नी ही समझ करके एक रोटी मेरे साथ शेयर कर लो। दोस्तों प्रदीप जब ये बातें सुनता है तो उस वो भी भावुक हो जाता है और कहता है कि ठीक है लाओ खा लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही वो अपना हाथ उस रोटी के लिए आगे बढ़ाता है, तभी बिरयानी बिरयानी करते हुए एक बिरयानी वाला आ जाता है। दोस्तों प्रदीप उसे ऑर्डर करता है 2 प्लेट बिरयानी के लिए और 1 प्लेट खुद ले लेता है और 1 प्लेट अपनी तलाकशुदा पत्नी पूजा के सामने ऑफर कर देता है। दोस्तों पूजा और प्रदीप दोनों बिरयानी खाते हैं और रोटी भी खाते हैं और दोनों रोटी और बिरयानी खा करके सोने की तैयारी करते हैं। दोस्तों पूजा उस कंबल को ओढ़ करके आराम से लेटी हुई होती है। दोस्तों प्रदीप को ठंड लग रही थी क्योंकि चलती ट्रेन में गेट से हवा भी आ रहा था और सर्दी का महीना भी था। दोस्तों पूजा कंबल के अंदर आराम से लेट करके सोने जाने वाली थी, लेकिन तभी उसे लगा कि प्रदीप बिना कुछ ओढ़े हुए ही लेटा हुआ है, तो उसे सर्दी लग रही है। दोस्तों वह उठती है और उसी कम्बल को प्रदीप को भी ओढ़ा देती है और खुद भी उसे ओढ़ लेती है और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ सर करके लेटे हुए थे और एक ही कम्बल में आज की रात वो ट्रेन में बिताने लगते हैं। दोस्तों शाम हो जाती है, दोस्तों रात बीत जाती है और सुबह हो जाता है, फिर दोनों चाय नाश्ता करते हैं। तो पूजा कहती है कि प्रदीप कहाँ जा रहे हो और दिल्ली में क्या करते हो। दोस्तों प्रदीप बताने लगता है कि दिल्ली में उसकी एक छोटा सा काम है और उसी से करके वो अपना जीवन यापन कर रहा है। दोस्तों फिर प्रदीप कहता है कि पूजा तुम क्यों जा रही हो दिल्ली और क्या काम है। तो वो कहती है कि मेरी एक सहेली है और उसी ने मुझे बुलाया हुआ है। दोस्तों फिर प्रदीप पूछ लेता है कि पूजा तुम्हारा पति कैसा है और तुम्हारे अभी तक बच्चे हुए या नहीं हुए। दोस्तों वो पूजा कहती है कि क्या बात करते हो, अभी तो मैंने शादी भी नहीं किया है, बस अपने लिए लड़का ही देखने जा रही हूँ। दोस्तों जैसे ही वो कहती है कि अपने लिए लड़का देखने जा रही हूँ, तो प्रदीप मन ही मन सोचने लगता है कि कैसे बताऊं, मेरा तो मन करता है कि इसे बोल दूं कि प्रदीप तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुम्हें लड़का देखने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो इससे पहले मैंने तुम्हें नहीं दे पाया। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है क्योंकि वह
उसी के बदौलत एक बार पहले भी छोड़ करके जा चुकी थी। दोस्तों फिर वो लड़की भी पूछ लेती है प्रदीप से कि क्या हुआ, आपकी बीवी कैसी है और आपके कितने बच्चे हैं। दोस्तों प्रदीप भी कहता है कि अभी तक मेरी भी शादी नहीं हुई है और मैं भी अपने लिए एक लड़की देखने के लिए जा रहा हूँ। मेरी ऑफिस में एक लड़की काम करती है और उसी ने बोला है कि कोई लड़की है, भली है, अच्छी है, बिल्कुल कुंवारी है और वह मुझे दिखाना चाह रही है। दोस्तों वो लड़की कहती है कि ठीक है देख लो, अच्छी हो तो शादी कर लेना और बाकी उसके साथ ये सारी बातें मत करना और उसे ठीक से रखना। दोस्तों फिर वो कहता है कि पूजा मैंने शराब पीना तो बिल्कुल छोड़ दिया है, यकीन नहीं होता है तो मेरे अपने लोगों से तुम पूछ लेना। दोस्तों वो कहती है इसमें पूछने की क्या बात है, बस कुछ ही पलों का तो और रास्ता है, बाकी मैं अलग और आप अलग। फिर पता नहीं जिंदगी में कभी मुलाकात होगी या नहीं होगी। दोस्तों प्रदीप उसे खोना नहीं चाह रहा था और उसके पास बैठा हर एक पल बिताना चाह रहा था, क्योंकि बस कुछ ही मिनट की दूरी थी और स्टेशन आने वाला था। दोस्तों फिर देखते ही देखते स्टेशन आ जाता है और दोनों नीचे उतरते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से टाटा करते हुए अलविदा करके अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। दोस्तों प्रदीप अपने रूम पर आता है, नहाता है और अपनी ऑफिस में चला जाता है। लेकिन वो अपनी ऑफिस में जाने के बाद पूजा के ही बारे में सोचने लगता है। उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल उसके दिमाग में गूंजने लगता है और ट्रेन में बीती सारी बातें, ट्रेन में गुजरे सारे पल उसकी आंखों के सामने मानो नाच रहे होते हैं। दोस्तों वो भी पूजा जब उसकी सहेली आती है स्टेशन से उसे लेने, तो वह भी उसे अपनी सारी बातें बताती है कि कैसे उसका तलाकशुदा पति स्टेशन से ही इस ट्रेन के साथ उसके साथ सफर करते हुए यहाँ तक आया था। दोस्तों वो लड़की कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें परेशान तो नहीं किया? वो कहती नहीं, वो मुझे परेशान नहीं किया, बल्कि उसके साथ मेरा सफर बहुत अच्छा बीता और वो अब अच्छा हो गया है, शराब पीना भी छोड़ दिया है और अच्छा सा काम भी करता है। फिर वो सरिता कहती है कि कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे, भूल जाओ उसे, अब सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। वो लड़की कहती है हाँ यार, वो शादी के लिए भी कह रहा था कि अगर हो सके तो तुम्हें अगर अच्छा लड़का पसंद नहीं आता है तो मेरे साथ साथ शादी करके तुम रह सकती हो जैसे पहले रहती थी। दोस्तों उसकी जो सहेली होती है वो कहने लगती है कि अब उसके ऊपर तरस और दया खाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करा देती हूँ। और वो जो लड़का है उसकी पत्नी भी उसे छोड़ करके जा चुकी है। दोस्तों पूजा उसके साथ उसके रूम पर आती है और फिर दोनों तैयार होते हैं और फिर वो लड़की उसे लिवा करके लड़के के पास जाती है। दोस्तों इधर जो उसका पति था, जो उसका तलाकशुदा पति था, प्रदीप अपनी ऑफिस में बैठा उसी के बारे में सोच रहा होता है और तभी एक लड़की उसके गेट को खटखटाती है, जिसने बोली थी कि एक लड़की है, मैं सर आपको दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों वो लड़की आती है और कहती है कि सर वो लड़की आ चुकी है, क्या मैं आपको दिखाने के लिए अंदर ला सकती हूँ? तो उधर से प्रदीप कहता है हाँ क्यों नहीं, दरवाजा खुला है, तुम अंदर आ जाओ। दोस्तों वो आती है और उसी के पीछे जो लड़की उसने बोला था वो भी होती है और जैसे ही सरिता सामने से हटती है तो पीछे उसी की तलाकशुदा पत्नी होती है, जिसने 8 साल पहले प्रदीप से तलाक लेकर के अलग रह रही थी और ट्रेन में दोनों साथ साथ सफर करके आए हुए थे। दोस्तों प्रदीप कहता है कि तुम, और वो भी कहती है कि अरे आप। फिर दोनों एक दूसरे को देख करके सोचने लगते हैं कि ये तो भगवान का ही करिश्मा है और ऊपर वाले ने ही हम दोनों को मिलाया हुआ है। दोस्तों सरिता पूछने लगती है आप दोनों पहले से भी एक दूसरे को जानते हो क्या? तो वो बताता है कि हाँ सरिता, ये तो वही मेरी ही पत्नी है जिससे 8 साल पहले मैंने और इसने तलाक लेकर के अलग अलग रह रहे थे। अभी हम लोग
शुरू से ही हावड़ा से लेकर के दिल्ली तक साथ ही आए हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा समय बिताए हुए हैं। दोस्तों फिर सरिता कहती है कि अब आप लोग देख लो, अगर समझ में आए तो साथ रह लेना, बाकी आप लोगों की मर्जी। दोस्तों फिर सरिता वहां से चली जाती है और प्रदीप कहता है कि पूरे मेरे ऑफिस के वर्कर से पूछ लो, अब मैं बिल्कुल भी नहीं पीता हूँ और अच्छे से काम करता हूँ और पैसा कमाता हूँ। मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि सारी खुशियां ला करके दे दूंगा और पहले के जैसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। दोस्तों पूजा उसकी सारी सिचुएशन को देखने के बाद समझ ही जाती है कि जरूर वो प्रदीप नहीं है जो पहले था। अब का प्रदीप बहुत ही ज्यादा बदल चुका है, तो वह उसके गले लिपट जाती है और फिर दोनों रोने लगते हैं। दोस्तों एक दूसरे का आंसू पोंछने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और अब एक दूसरे के साथ जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं। दोस्तों ये थी एक तलाकशुदा प्रदीप और पूजा की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर जरा भी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।